भी कुछ थोड़े से वचनों को यहोवा के भय के विषय में बताना चाहती हूँ। और हम लोग सब निकाल लेंगे पहला शमूएल और 12वां अध्याय, पहला शमूएल का 12वां अध्याय और उसका 14 पद, जिसमें लिखा हुआ है, यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहे हो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा ना करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहें, तब तो भला होगा। परंतु यदि तुम यहोवा की बात ना मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे विरुद्ध भी उठेगा। यहाँ पर परमेश्वर के भय के विषय में बता रहा है। इस्राएली लोग जब राजा डिमांड करने लग गए, शमूएल को बोलने लग गए कि हमको राजा चाहिए, और तब शाऊल को राजा बनाया जाता है। और जब उसको राजा बनाया जाता है तो परमेश्वर इस बात को उनको कह रहा है यहाँ पर वचन में कि यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो। परमेश्वर की उपासना करना, उसके भय मानना और उसकी बात को सुनते रहना और उसकी आज्ञा को नहीं टालना, उससे बलवान नहीं करना, और तुम और तुम्हारा राजा यदि इस तरह से करोगे तो तुम्हारा भला होगा। यहाँ परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है। परंतु यदि आज्ञा को टाल करके उससे बलवा करोगे तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे विरुद्ध भी उठेगा। जैसे मिस्र से इस्राएलियों को निकाला और वे परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जब काम करते थे तो परमेश्वर क्रोध में आके उनको नष्ट कर देता था। और वैसे ही जब इन्होंने, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी राजा देने की, लेकिन वहां प्रजा ने इसको मांगा कि हमको राजा चाहिए करके, और तब जब राजा उनको मिल गया, और तब यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि तुमको यहोवा का भय मानना है, उसकी उपासना करना, उसकी बात सुनना, उसकी आज्ञा को टालना नहीं, उससे बलवा नहीं करना, तब तुम आशीषों को प्राप्त करने पाओगे। और उसी तरह एक और वचन को देखेंगे जो यशायाह और उसके 50 अध्याय में, यशायाह 50 और उसके 10 पद में, यशायाह 50 उसके 10 पद में कहता है, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। यहाँ पर कह रहा है इस वचन में कि यहोवा का भय, यदि तुम परमेश्वर के दास हो तो उसका भय तुम्हारे जीवन में बना रहना है और उसकी बातें तुमको सुनना है, और कोई ऐसे अंधकार में चलने वाले काम को मत करना जो ज्योति नहीं है, ऐसे वाले काम को मत करना, परंतु अपना जो भरोसा है वो अपने परमेश्वर पर लगाए रखना, और अपनी आशा को अपने परमेश्वर पर लगाए रखना, अपना भरोसा और अपनी आशा को परमेश्वर के ऊपर लगाए रखना। इस बात को परमेश्वर कह रहा है, जैसे 50 के 2 पद में कह रहा है कि क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता, क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं। और यहाँ पर इसी बात को कह रहा है कि तुम मुझ पर भरोसा रखना, मेरा भय मानना, मेरी बातों को सुन लेना और अंधकार से निकल के ज्योति में चलना और उसके ऊपर भरोसा और आशा को लगाए रहना। और उसी तरह एक और वचन है जो मलाकी की पुस्तक में है, मलाकी की पुस्तक खोलेंगे, पहला अध्याय उसके 6वें पद में लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है। मलाकी में हम जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम जब लोगों के जीवन से घटते चला जा रहा था, कम होते चले जा रहा था, और वो परमेश्वर से फिर भी पूछते थे कि हम किस बात में तुझसे प्रेम नहीं करे हैं, परमेश्वर से पूछते थे। तो परमेश्वर यहाँ पर उसी बात को कह रहा है, यदि मैं पिता हूं तो आदर कहाँ है। जैसे पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है,
एक बेटा जो रहता है अपने पिता का आदर करता है, एक दास जो है अपने स्वामी का आदर करता है। तो यही परमेश्वर कह रहा है मलाकी में कि यदि मैं पिता हूं तो कहाँ है मेरा आदर, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा कहाँ है, मेरा भय मानना कहाँ है। और उसी तरह तीसरे अध्याय में लिखा हुआ है, तीसरे अध्याय के 16 पद में, मलाकी के 3 के 16 में, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। यहाँ कह रहा है यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की। सचमुच में जब हम परमेश्वर के भय में रहते हैं, जैसे हम एक छोटे झुंड में अभी इकट्ठा हुए हैं, परमेश्वर के भय में बैठकर हम उसकी बातों को आपस में कर रहे हैं, और हमारे इस बात को परमेश्वर ध्यान से सुन रहा है। यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, क्योंकि जब भय मानने वाले लोग बैठते हैं और परमेश्वर के भय की बातें करते हैं आपस में, तो परमेश्वर उसको ध्यान से सुनता है और उसका सम्मान करता है, लिखा है। और उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती, पुस्तक लिखता है परमेश्वर हमारे इस काम के लिए, पुस्तक में इस काम का वर्णन करता है। और उसके चौथे अध्याय के दूसरे पद में लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। यदि हम परमेश्वर के नाम का भय मानते हैं, हमारे जीवन में प्रभु का भय है, तो परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। मत्ती में लिखा हुआ है कि धार्मिकता का सूर्य प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह के उस रोशनी से, उस उज्याले से वास्तव में हमारे जीवन का हर पाप चंगाई में बदल जाता है। उसके लहू से हम शुद्ध किए जाते हैं, धुल जाते हैं। और यहाँ पर वही कह रहा है कि वो धर्म का सूर्य उदय होगा, प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर उदय होगा। जब हम उसका भय मानेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर आएगा उस भय के द्वारा, और तब वो हमारे जीवन को शारीरिक आत्मिक दोनों चंगाई में आगे बढ़ाता ले जाएगा। उसी तरह प्रभु का वचन, नीति वचन एक साथ में, जैसे हम कल पढ़ रहे थे, कल देख रहे थे, नीति वचन को खोल लेंगे, पहला अध्याय और उसके 7 पद में जैसा लिख रहा था कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। तो उस बुद्धि का आरंभ यहाँ से परमेश्वर के भय में जो रहता है उसको परमेश्वर अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करता है। और उसी के 3 के 27 पद में देखिए क्या लिखा है, 3 और उसका 27 पद, 3 का 7 पद, नीति वचन 3 और उसका 7, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना, परंतु यहोवा का भय मानना। हम परमेश्वर के भय में बढ़े, अपनी बुद्धि को हटा दें, परमेश्वर की दृष्टि में हमको बुद्धिमान बनना है। और यहाँ वचन कह रहा है कि बुराई से अलग रहना। यहोवा का भय जब हमारे जीवन में होगा तो हमारे जीवन से बुराई दूर होगी, और जब हम बुराई से अलग होंगे, बुराई से दूर रहेंगे, तो परमेश्वर का वचन एक बहुत बड़ी आशीष को हमारे जीवन में दे रहा है। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। और उसी के 10 अध्याय के 27 पद को देखिए, नीति वचन 10 और उसके 27 पद को, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। दीर्घायु यदि हमको चाहिए तो हमको अपने परमेश्वर का निरंतर भय मानना है। नीति वचन 8 के 13 पद में कहता है, नीति वचन 8 और उसका 13 पद, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। यदि हम परमेश्वर के भय में हैं तो हमको बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। परमेश्वर के वचन में जब हम परमेश्वर के भय में चलेंगे तो बुराई से हम दूर रहेंगे, घमंड से, अहंकार से, बुरी चाल से,
उलटफेर की बात से, इन सब से भी परमेश्वर कह रहा है कि मैं इन सब चीजों से बैर रखता हूँ, और इसलिए हमको भय, परमेश्वर के भय में चलना है और हमको बुराई से दूर होते चले जाना है। 14 के 26 पद को देखेंगे, नीति वचन 14 और उसके 26 पद को देखेंगे। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। यहाँ कह रहा है यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा, एक दृढ़ विश्वास हमारे जीवन में आता है जब हम अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, उसका भय मानते हैं, तब एक दृढ़ विश्वास हमारे जीवन में होता है। और यहाँ पर लिख रहा है उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। तो सचमुच में हम भय मान के भरोसा उस पर रखें तो हमको परमेश्वर का शरण हमको मिलेगा। और 27 पद में कहता है यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। यदि हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तो हमारे अंदर एक जीवन का सोता, परमेश्वर हमारे लिए जीवन का सोता, और जीवन का सोता कोई और नहीं, यीशु मसीह। और उसके द्वारा हम मृत्यु के फंदों से, मतलब जो मृत्यु मनुष्य के जीवन में राज्य कर रही है, जब हम परमेश्वर के भय में चलेंगे तो वो जीवन का सोता हमारे अंदर आएगा और हम पाप रूपी दंड मृत्यु से बचा लिए जाएंगे। परमेश्वर अपनी इच्छा से हमारे जीवनों को मृत्यु के फंदों से बचाने के लिए अगुवाई करता है। और उसी तरह 15 के 33 में कल मैंने इस वचन को पढ़ा था, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। जब हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करेंगे तो अवश्य है कि हमारे अंदर एक नम्र आत्मा आएगी और महिमा पाने से पहले वो नम्रता हमारे जीवन में प्रवेश करेगी। उसी तरह 19 अध्याय 19 का 28 वचन 23 में लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। जब हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को चलाते हैं तो हमारे जीवन को प्रभु बढ़ाता है, और जब हमारे जीवन को प्रभु बढ़ाता है तो लिखा है वो ठिकाना पाकर सुखी रहता है और उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। जो विपदा, जो विपत्ति संसार के लोगों के ऊपर आती है वो परमेश्वर वहां से हमको बचाता है। और इसलिए परमेश्वर के भय में हमको अपने जीवन को चलाना है और हमको ठिकाना पाकर सुखी होना है। नीति वचन 22 और उसके 4 पद में भी देखेंगे, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। यहोवा के भय, नम्रता के साथ में यहोवा का भय मानना, तो हमको जो फल मिल रहा है वो क्या है? धन, महिमा और जीवन। परमेश्वर का धन क्या ही गंभीर है, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान क्या ही गंभीर है। वो धन हमको दे रहा है परमेश्वर, जब हम नम्र होके परमेश्वर के भय में चलते हैं। महिमा से हमको भरता है। महिमा, परमेश्वर की महिमा क्या है? परमेश्वर का स्वभाव है जो हमारे अंदर, हम उसका कैरेक्टर हमारे जीवन में आना चालू हो जाएगा और तब हमारा जीवन उसकी इच्छा के अनुसार बदलता चला जाएगा। तो प्रभु 24 के 21 में एक बात और कहता है, नीति वचन 24 और उसका 21 पद में कहता है, हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना और बलवा करने वालों के साथ ना मिलना, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी और दोनों की ओर से आने वाली आपत्ति को कौन जानता है। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि यहोवा और राजा दोनों का भय मानना। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना है, और जहां पर हम काम करते हैं, जहां पर हमारे जो बॉस हैं, परमेश्वर कह रहा है उसके भी अधीन हमको रहना है। और बलवा करने वालों के साथ नहीं मिलना बोल रहा है, जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलते हैं, हठीले स्वभाव के, बलवा करने वाले, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानने वाले, ऐसे लोगों के साथ नहीं मिलना, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी बोल रहा है। और इसलिए परमेश्वर का भय हमारे जीवन में हो ताकि हम सुरक्षित परमेश्वर की इच्छा में बने रहें। परमेश्वर की यही सहायता हमारे जीवन में हमको निरंतर मिलती रहे। उसी तरह भजन नीति वचन 29 और उसके 25 पद को देखेंगे, जहां कहता है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है
परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। यदि हम मनुष्यों का भय खा रहे हैं तो वो एक दिन हमारे लिए फंदा बन जाएगा। से मनुष्यों का भय नहीं खाना है, परंतु हमको यहोवा पर भरोसा रखना है। और जो परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, मनुष्यों के फंदों में नहीं जाएगा। मनुष्यों का भय यदि हमारे जीवन में नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जब हम नौकरी में रहते हैं तो हमको पर बड़े जो अधिकारी होते हैं उनके भय के कारण से हमको कई बार सुनना पड़ता है और हम फंदे में फंस जाते हैं। परंतु यहाँ पर परमेश्वर के वचन को हमको हमेशा ध्यान रखना है अपनी नौकरी में कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता। अपने परमेश्वर की इच्छा पे चल के हमको ऐसी चीजों से बचना है और परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और उसी तरह नीति वचन 21 और उसका एक आखिरी पद में बताऊंगी। 30 पद में लिखता है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। सचमुच में मेरी सारी बहनों के लिए मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, परमेश्वर के भय में जो स्त्री चलेगी, अवश्य है कि परमेश्वर की ओर से उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो प्रभु आज इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे कि हमको कैसे परमेश्वर के भय में चलना है और परमेश्वर के भय में बने रहते हुए इन सारी चीजों में हमको जयवंत होते जाना है। और प्रभु हमें नम्रता से और भय से इस जीवन में आगे बढ़ाते ले चले, ताकि हम उसकी महिमा करते हुए, उसका भय मानते हुए अपने जीवन में उन्नति करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए।